हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जानते होंगे तो उसका एक म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस फंड में रिटर्न की संभावनाएं हाई है, यानी कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे। तो चलिए इस फंड के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं, एसआईपी में, और आपको नई नई वीडियो की जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब ये कौन सा फंड है जिसमें रिटर्न की संभावनाएं हाई है, तो वो आपको बताते हैं। ये जो फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड के नाम से ये फंड अवेलेबल है, कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इस फंड की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको बताते हैं। जैसा कि नाम से आपको पता है स्मॉल कैप है, तो ये फंड स्मॉल कैपिटल की जो कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनकी कैपिटल वैल्यू कम है, तो उनमें इन्वेस्ट करती है। तो आपको पता है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं उनमें ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा रहती है, थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ बाकी कंपनियों के मुकाबले इसमें ज्यादा होता है। तो इस कारण जो स्मॉल कैप फंड होते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड के, उसमें आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलने की संभावनाएं रहती है। तो अब देखिए इसका ऑल टाइम अभी रिटर्न की बात कर ले हम लोग, अभी तक जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से क्या रिटर्न दिया है। तो अभी तक इसने 19% का रिटर्न हर साल एवरेज के तौर पे देता आ रहा है। लास्ट के 5 सालों में 16.23% का दिया है, और लास्ट के 3 सालों में इसने धमाका किया है, 48.23% का दिया है। लेकिन लास्ट के 1 ईयर में आपको पता है कि सभी फंड का हाल बहुत बुरा चल रहा है, बहुत से लोग तो एसआईपी छोड़ भी रहे हैं। उस स्थिति में इसने निगेटिव रिटर्न दिया है -3.77 का। तो ये टाइम हो सकता है आपके लिए अच्छा, क्योंकि इस टाइम फंड की वैल्यू कम है, यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा फंड आप खरीद सकते हैं। तो आप जरूर इस टाइम इन्वेस्ट करने की सोचिए। अगर आपका प्लान है कि मैं जो एसआईपी है म्यूचुअल फंड है इसमें इन्वेस्ट करूं या शेयर मार्केट में करूं, तो आप एक बार सेफ खेलने के तौर पे स्मॉल कैप जो ये फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कितने से आप मिनिमम एसआईपी करवा सकते हैं। तो मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से इसमें कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक बार ही जमा करके छोड़ दूं, तो ये भी आप मिनिमम 500 रुपए जमा कर सकते हैं। अब इसके फंड साइज की बात करें तो 8,617 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है। अब ये फंड साइज क्या होता है आप पूछेंगे, तो फंड साइज का मतलब होता है कि अभी तक इसमें कितने पैसे जमा हो चुके हैं, यानी आपके जैसे कितने लोगों ने जो पैसे जमा किए हैं वो टोटल वैल्यू उस पैसे की कितनी हुई है। तो आपने 10,000 किया, किसी ने 20,000 किया, सबको जोड़ के देखा जाए तो 8,617 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका। अगर इतने करोड़ रुपए इसमें जमा है, इसका मतलब लोगों का भरोसा है, लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इसमें जमा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके होल्डिंग्स की बात कर ले, जैसा कि नाम से ही पता था स्मॉल कैप, तो इसमें जितनी भी कंपनियों में ये इन्वेस्ट कर रही है वो छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो अब देखिए इसके जो टॉप 5 होल्डिंग्स है जिसमें कि ज्यादा इन्वेस्ट होती है, वो है कार्बर कार्बनडम यूनिवर्सल लिमिटेड, रत्नामणि मेटल एंड ट्यूब लिमिटेड, और सीएंट लिमिटेड, सेंचुरी पॉलीबोर्ड इंडिया लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड। ये टॉप की 5 कंपनियां जिसमें सबसे ज्यादा ये इन्वेस्ट करती है। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। जैसा कि कैलकुलेट हम लोग 2,000 पर मंथ के हिसाब से करेंगे, और अभी आपने देखा कि 19% इसने ओवरऑल अभी तक रिटर्न दिया है, तो हम लोग 1% कम लेके चलेंगे, 18% पे करेंगे। अब सपोज कीजिए 5 साल के लिए आपने 2-2 हजार रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा किया, तो टोटल जो आपके फंड की वैल्यू हो जाएगी वो 1,20,000 हो जाएगी। और 18% अगर रिटर्न देता है तो ये फंड आपको 75,316 रुपए का रिटर्न देगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,95,316 रुपए की। लेकिन यही चीज अगर आप थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, 5 से 10 साल करते हैं, तो 10 साल में आप जो टोटल जमा कर पाएंगे वो 2,40,000 कर पाएंगे। और 18% अगर ये रिटर्न देता रहा तो ये जो 2,40,000 है इस पे आपको रिटर्न के तौर पे 10 साल में मिलेगा 4,32,515, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 6,72,515 रुपए की। थोड़ा सा और टाइम को बढ़ाते हैं हम लोग, 15 सालों के लिए देखते हैं। तो 15 सालों में ये फंड जो है आपका, यहाँ पे आप 2,000 इसको कर लीजिएगा, 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 3,60,000 आप जमा कर पाएंगे। और इसकी जो वैल्यू आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगी वो 14,78,418 रुपए की मिलेगी 15 सालों में। टोटल वैल्यू हो जाएगी 18,38,418। यही चीज 20 सालों का देखें
तो 20 सालों में इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 4,80,000 है और एस्टिमेट रिटर्न 42,06,974 रुपए। और यही चीज आपको टोटल वैल्यू इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो 46,86,974 रुपए का आपको रिटर्न मिल सकता है अगर 18% रिटर्न देता रहा तो। हो सकता है 18 से ये 20 भी हो जाए या 17 भी हो जाए, तो थोड़े से डिफरेंस इसलिए देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी भी फंड का हम लोग एक एज्यूम करके चल सकते हैं कि इतना रिटर्न दे सकता है, बट वो एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है किसी साल में वो डाउन हो जाए या किसी साल वो अप भी हो जाए, तो ये फिक्स नहीं होता, लेकिन एक जम्पशन मान के चल सकते हैं कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा। अब हमारा जो टारगेट था वो था 1 करोड़ का। 1 करोड़ के लिए आपको रुकना पड़ेगा 25 सालों तक। अगर आप हर साल हर महीने 2-2 हजार रुपये जमा करते हैं तो एक साल में जो आपकी टोटल जो जमा होगी वो होगी 24। ठीक है, 24,000 रुपये आप जमा कर पाएंगे 2-2 हजार के तौर से। और यही चीज अगर 25 सालों तक 24-24 हजार जमा कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 6 लाख की। अब इस 6 लाख में जो रिटर्न मिलेगा आपको वो मिलेगा 1,10,46,624। किस स्थिति में? जब ये 18% का रिटर्न देगा तो। अगर हो सकता है ये रिटर्न एक और ज्यादा दे दे तो ये 1,10,00,000 से 1,20,00,000, 25,00,000, 50,00,000 भी हो सकते हैं। कम हो जाए तो 90,00,000 भी हो सकते हैं। ये चीज चलता रहता है। अब टोटल वैल्यू देख लीजिए 1,16,46,624 का। अब ये तो हो गई कैलकुलेशन कि इतना रिटर्न आपको मिल सकता है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को भी समझ लेते हैं। जैसा कि इसके पॉजिटिव पॉइंट को हम लोग देखें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.59%। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट होता है जो कोई भी फंड जिसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं उस फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं, जो उसके स्टाफ होते हैं, उस फंड के देख रेख और रख रखाव के लिए जो आपसे चार्ज करती है। अगर आप HDFC या जो भी अभी कोटिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें आपने SIP कर दिया, ये जो आपके पैसे को अलग अलग जगह जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपने तो आपके पैसे के अकॉर्डिंग 18% 20% आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन उस कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? वो कंपनी आपके फंड से इतने % काटेगी हमेशा, तभी उसका जो रख रखाव का जो चार्ज है, वो जो उतने स्टाफ लगा के काम करवा रही है उसका पैसा निकलता है। तो ये होता है एक्सपेंस रेशियो। तो ये इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं 1% से कम वाले एक्सपेंस रेशियो में हम लोग इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमें ज्यादा कटौती ना देखने को मिले। अब इसके बाद इसके दूसरे पॉजिटिव पॉइंट है, इसका जो लास्ट 3 साल 5 साल और 10 साल का जो रिटर्न है एनुअल रिटर्न, वो ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो ये फंड है उस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से ये ज्यादा है। लेकिन कुछ निगेटिव पॉइंट भी। वो निगेटिव क्या है? इसका जो 1 साल का रिटर्न है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये निगेटिव में गया है, उस स्थिति में क्या हुआ कि ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न था उससे 1.09% के डाउन रिटर्न दिया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट 1-2 सालों के लिए ये हुआ है। लेकिन पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा फंड है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले सारी चीजों को खुद से समझ ले, मार्केट एनालिसिस कर ले, कंपनी के बारे में अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो ये थी आज की अपडेट, आज की वीडियो। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्वेस्टमेंट करते रहें। जय हिंद दोस्तों।